हेलो दोस्तों, मैं रजत शर्मा। तो हम आज पढ़ेंगे हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जैसे हमारा तिरंगा। तो इसमें है भारत का राष्ट्रीय ध्वज यहाँ की धरती और लोगों का प्रतीक है। यह 3 रंग की समान चौड़ाई की आयताकार पट्टियों से बना है। सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया और निचली हरे रंग की है। बीच की पट्टी श्वेत रंग की है, जिसके केंद्र में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है। जो अपना तिरंगा होता है, इसमें एक तो ऊपर केसरी है, नीचे हरा, और बीच में सफ़ेद रंग होता है, और उसके अंदर नीले सी वो लाइन होती है, तीलियाँ, और वो कुल मिला टोटल होती है वो 24 तीलियाँ होती है। जैसे इसमें समान दूरी, उसमें दूरी स्थित 24 तीलियाँ बनी। यह अशोक चक्र श्वेत पट्टी पर दोनों तरफ दिखता है। पूरा ध्वज आयताकार है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई अनुपात 3:2 है। अब कोई पूछे कि पूरा ध्वज आयताकार है ना, तो उसकी लंबाई चौड़ाई अनुपात कितनी है, मतलब कितना है, तो हम कहेंगे 3:2 है। हो गई। और फिर संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज के बारे में डॉक्टर राधाकृष्ण ने बताया था कि भगवा या केसरिया रंग त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। श्वेत रंग प्रकाश और सत्य के पथ का जो हमारे आचरण को निर्देशित करता है। हरा धरती और पेड़ पौधों के साथ हमारी संबंध को व्यक्त करता है, जिस पर सभी जीवन संबंध आश्रित है। अशोक चक्र धर्म के नियम का चक्र है। ये अशोक चक्र किसका नियम का चक्र है, मतलब धर्म का। अब कोई पूछे भाई अशोक चक्र कौन सा नियम है, मतलब किसका चक्र है, तो ये भाई धर्म का चक्र है। सत्य और धर्म उनका नियंत्रक सिद्धांत है, जो इस ध्वज के नीचे काम करते हैं। फिर चक्र गति का प्रतीक भी है। गति में जीवन है। भारत को गतिमान रहना और आगे बढ़ना है। तो इसमें यह है, यदि इसे समुचित रूप से किया जाए तो सामान्य लोगों, निजी संस्थाओं और शिक्षा संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ध्वज की मर्यादा और सम्मान के अनुकूल जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता में विस्तार से लिखा हुआ है। कोई भी राष्ट्रीय ध्वज सभी दिन, समारोह या अन्य अवसरों पर फहराया जा सकता है। जहाँ किसी सार्वजनिक भवन पर ध्वज फहराने का चलन है, इसे रविवार और छुट्टियों के दिन भी फहराया जाता है। किंतु कोई भी मौसम हो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही जैसा ध्वज संहिता में निर्दिष्ट है। इस भवन पर किसी अत्यंत विशिष्ट अवसर पर रात में भी ध्वज फहराए रखा जा सकता है। राजकीय, सैनिक, अर्धसैनिक अंतिम संस्कारों के अतिरिक्त किसी अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को कुछ लपेटने के कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। उन अवसरों पर भी ध्वज को चिता या कब्र में नहीं डाला जाता। ध्वज को किसी गाड़ी या नाव के ऊपर, बगलों में या पीछे लपेटा नहीं जा सकता। इसे तरह नहीं रखा जाता जिसमें यह गंदा हो या फट जाए। किसी ध्वज फट जाए, यदि ध्वज फट गया हो तो इसे जैसे तैसे फेंक दिया जाता है, बल्कि सम्मानपूर्वक एकांत में प्राय जलाकर नष्ट किया जाता है। यद्यपि राष्ट्रीय ध्वज का पोशाक या पहनावे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, किंतु कमर से नीचे या अधोवस्त्र के रूप में नहीं। इसे तौलिया या तकिए पर कढ़ाई छपाई के रूप में प्रयोग करना वर्जित है। ध्वज के ऊपर कुछ लिखना भी मना है। इसे किसी तरह के विज्ञापन में भी उपयोग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज या निरादर करना दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय ध्वज को एक ही स्तंभ पर दूसरे ध्वज के साथ नहीं फहराया जा सकता। प्रत्येक ध्वज के लिए अलग अलग ध्वज स्तंभ होने चाहिए,
जब कोई विदेशी महानुभाव सरकार द्वारा प्रदत्त कार में चलते हैं तो कार में आगे दाहिनी ओर अपने देश का राष्ट्र ध्वज रहता है और अन्य देश का ध्वज बाईं ओर। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया जाता है। पिछले 5 दशक से भी अधिक समय से हमारे असंख्य सैनिकों और नागरिकों के अपना बलिदान दिया है ताकि हमारा तिरंगा शान से फहराता रह सके। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करना और उससे प्रेम रखना चाहिए। धन्यवाद। तो ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो आज की है दिनांक 12 नवंबर 2025 को। टाइम हो रहा है फिक्स 3 बजे की। धन्यवाद। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।